ਤੁਸੀਂ ਕਿਦੋਂ जाना है? हम तो जलसे में जा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आज हमारा मौजू है कैंसर के मुतालिक। तो कैंसर भी आपको पता है कई किस्म का है। ब्लड कैंसर, थैलोसीमिया जिसको बोलते हैं। तो आजकल बहुत ज़्यादा तादाद में बच्चों को बहुत ज़्यादा तादाद में थैलोसीमिया के मसाइल आ रहे हैं। तो ये ज़्यादातर हो किस वजह से रहा है? जिस तरह बच्चा पैदा होता है इस तरह उसको बचपन के अंदर ही एंटीबायोटिक दवाइयों के ऊपर लगा दिया जाता है। फ़ौरन उसके साथ क्या होता है कि एंटीबायोटिक दवाइयाँ खाने के साथ तिल्ली के ऊपर वर्म आ जाता है, स्प्लीन जिसको बोलते हैं। तिल्ली का मकसद क्या है? जिस तरह घर में हम लोगों का होता है स्टोर में हम लोग फालतू सामान फेंकते हैं, इसी तरह कह लेंगे तिल्ली का मकसद है हर 2 से 3 महीने के बाद, बच्चा हो बड़ा हो, हर बंदे का 3 महीने के बाद खून एक्सपायर होता है। तो जितने भी सेल्स हों वो सारे तिल्ली के अंदर जाके स्टोर होते हैं। तो जैसे ही तिल्ली के अंदर आपके वर्म आना है तो जितने भी आपका खून एक्सपायर होता है 3 महीने के बाद, जब सेल्स आपके 3 महीने के बाद जब एक्सपायर होने तो सारे के सारे जब तिल्ली के ऊपर होगा वर्म तो अच्छे खून को भी वो डिस्टर्ब कर देते हैं। जिसकी वजह से जब आपका अच्छा खून भी डिस्टर्ब होगा तो उसकी वजह से फिर मज़ीद वाइट सेल प्लेटलेट्स लेवल इन्फेक्शन मसाइल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर खुदा न खासा थैलोसीमिया के मसले बनते हैं। तो फिर इस मकसद के अंदर आगे एलोपैथिक के अंदर क्या है कि सिर्फ ब्लड ही लगता है या प्लेटलेट्स लेवल लगते हैं, या आपको कह लें कि वाइट सेल काउंट करके उसके मुताबिक वाइट सेल लगाए जाते हैं। लेकिन इसका सबसे पहले वो लोग करते हैं बोन मैरो टेस्ट करते हैं। रीढ़ की हड्डी का जो पानी निकाल लेते हैं वो हमारा, पहले आपसे कहेंगे रीढ़ की हड्डी का तो पानी किसी भी सूरत निकलवाना नहीं चाहिए। उस सूरत में आपका बिल्कुल निचला धड़ वो भी मफलूज हो जाता है। और जिधर अल्लाह के फजल से तकरीबन 2 से 3% अगर चांस हैं भी एलोपैथिक दवाई से अगर आपको रिकवर हो जाए तो, लेकिन जब रीढ़ की हड्डी का पानी निकलवा लो 2 से 3% भी चांसेस उसमें ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए रीढ़ की हड्डी का तो पानी किसी सूरत में निकलवाना ही नहीं चाहिए। और इस सूरत में आप नेचुरल, अगर आप हर्बल की तरफ आते हो तो इसका कोई रिएक्शन, कोई नुकसान नहीं है कैंसर से मुतल्लिक भी और तिल्ली के मुतल्लिक भी। अब कोई भी एंटीबायोटिक दवाई होती है उसका मतलब क्या है कि मुखालिफ बैक्टीरिया को उसने ब्लास्ट करना होता है। अब मेडिसिन नहीं देखती कौन सा अच्छा बैक्टीरिया है, कौन सा नुकसानदेह बैक्टीरिया है। उसकी वजह से मज़ीद कह लेंगे आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत निज़ाम हर चीज़ अपसेट होती है और मज़ीद बीमारी आपके ऊपर हमलावर ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो तिल्ली का वर्म जो है हम लोग मेडिसिन देते हैं अल्लाह के हुक्म से, 2 से 3 दिन के अंदर तिल्ली का वर्म टूट जाता है। तो तिल्ली का जब वर्म टूटना है आपके ऑटोमेटिकली जितने भी अंदर एग्जाइम, जितने भी आपके ब्लास्ट सेल्स हैं, जितने भी ब्लास्ट सेल्स तिल्ली के अंदर जाके वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाते हैं और पेशेंट अपनी असल रिकवरी की तरफ और सेहतयाबी की तरफ आता जाता है। और मज़ीद इसके अंदर हम ये नहीं कि खाली नब्ज़ दे के आपको कहेंगे कि आप ठीक हैं। आप अपना CBC टेस्ट करवाएं, हर एक इसकी लिमिट होती है। कईयों को हफ्ते बाद खून लगता है, कईयों को महीने के बाद ब्लड लगता है, कईयों को 2 महीने के बाद ब्लड लगता है। अब इसके अंदर भी स्टेजेस हैं। कईयों को खाली प्लेटलेट्स लगते हैं, कईयों को सिर्फ रेड सेल लगते हैं, कईयों को पूरा ब्लड लगता है। तो इसलिए जो है उसके मुताबिक हम पेशेंट को जो है मेडिसिन देते हैं। और तिल्ली का वर्म ये माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 3 दिन का आपको टाइम देते हैं कि तिल्ली का वर्म वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाता है। और जो प्लेटलेट्स जिस तरह आपको ब्लड लगता है मिसाल के तौर पे हफ्ते के बाद, तो मेडिसिन के साथ साथ आपको हम टेस्ट भी साथ साथ करवाएंगे। और आपको भी पता चलेगा जिस तरह CBC आप करवाएंगे कि हफ्ते के बाद दोबारा नौबत आ रही है लगवाने की, तो मुझे 2 हफ्ते पे टाइम जाएगा, मुझे 3 हफ्ते पे इस तरह लिमिट बढ़ती जाती है। और रिज़ल्ट आप दूसरी तरफ से नब्ज़ की तरफ से तो हमने आपको मुतमिन करना है। जब टेस्ट देखते जाएंगे आप तो अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह वो भी रिकवरी आपके सामने आती जाएगी। तो बाकी उसके मुताबिक आपके पास कुछ और भी इंफॉर्मेशन कुछ चाहिए उसके मुताबिक आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर हर चीज़ है। तो उसके मुताबिक बात करें तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम बनाएंगे कैंसर के मुताबिक भी। ये तो ब्लड कैंसर भी बनाई है तो फिर कैंसर के मुताबिक भी बनाएंगे इंशाल्लाह, उसके मुताबिक फिर आपको गाइड करेंगे। ब्लड कैंसर से बहुत हो रहा है। हमारे पास जब बच्चा आता है तो हमारे साथ भी उस टाइम चल रहा है 3 बच्चे उस टाइम उनकी उम्र 5-5 साल थी। डेली खून लगता था, डेली ब्रास। तो हम लोगों को घर तक बिक रहा था, इतना उनका पैसा लग गया था। चिल्ड्रन अस्पताल वालों की वहाँ पे कोई नर्स थी उसने फिर रेफर किया। आज वो बच्चा माशाल्लाह तो मेरे ख्याल से तो 25 साल का होगा। हम तो ये वहाँ से